राइजिंग प्राइसेस, राइजिंग मीन्स क्या होता है, बढ़ती हुई, प्राइसेस मीन्स कीमतें, है ना। राइजिंग प्राइसेस यानी बढ़ती हुई कीमतें, ठीक है। राइजिंग प्राइसेस इज़ आवर मेजर प्रॉब्लम, यानी हमारी मेजर प्रॉब्लम है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कीमतों का बढ़ना, ठीक है। जो कीमत बढ़ रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, प्राइसेस आर राइजिंग एट फास्ट रेट, जो कीमतें हैं वस्तुओं की वो तेज़ी से बढ़ रही हैं। आर राइजिंग में बढ़ रही हैं, एट ए फास्ट रेट में तेज़ी से। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ कॉमन मैन टू मेक बोथ एंड्स मीट, यानी एक कॉमन मैन के लिए, एक आम आदमी के लिए क्या होता है, एक आम आदमी के लिए वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ कॉमन मैन, यानी आम आदमी के लिए बहुत कठिन है टू मेक बोथ एंड्स मीट। तो मेक बोथ एंड्स मीट इडियम है, इसका मतलब होता है, वैसे तो इसका मतलब क्या हो रहा है, दोनों किनारों को मिलाना, लेकिन इसका अर्थ क्या होगा, इडियम है तो गुजारा करना, ठीक है। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ए कॉमन मैन, एक आम आदमी के लिए बहुत कठिन है टू मेक बोथ एंड्स मीट, यानी गुजारा करना, आम आदमी के लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। देयरफॉर इसीलिए द वर्स्ट सफरर इज़ द कॉमन मैन, इसलिए सबसे बड़ा जो सफरर है, सफरर माने कष्ट उठाने वाला, पीड़ित, वो कॉमन मैन है, आम आदमी। इसलिए आम आदमी पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा कष्ट आते हैं, ठीक है। वर्स्ट मीन्स होता है सबसे खराब, सफरर माने कष्ट उठाने वाला, तो सबसे खराब से मतलब है सबसे बड़ा, है ना। देयर फोर द वर्स्ट सफरर इज़ द कॉमन मैन, इसलिए जो है सबसे बड़ा जो पीड़ित है वो आम आदमी है, ठीक है भाई। कीमतों का ज़्यादा फ़र्क किस पे पड़ता है, आम आदमी पे, कॉमन मैन पे। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ऑल डे लॉन्ग, इन स्पाइट ऑफ मीन्स होता है के बावजूद, ठीक है। वर्किंग हार्ड माने मेहनत करने के, ऑल डे अलॉन्ग माने पूरे दिन भर, यानी पूरे दिन भर मेहनत करने के बावजूद दे कैन नॉट अफोर्ड अ डिसेंट टू टाइम मील, दे दे कैन नॉट अफोर्ड माने वे अफोर्ड नहीं कर सकते, वे जुटा नहीं सकते क्या, डिसेंट माने अच्छे प्रकार का, टू टाइम मील माने दो वक्त का भोजन, दो टाइम का भोजन, यानी पूरा दिन काम करने के बावजूद भी, कॉमन मैन की बात हो रही ना, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ऑल डे लॉन्ग, यानी पूरा दिन काम करने के बावजूद भी दे कैन नॉट अफोर्ड अ डिसेंट टू टाइम मील, वे दो प्रकार की दो वक्त की रोटी भी जुटाने में क्या रहते हैं, असमर्थ रहते हैं, मतलब वो दो वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते हैं, दो वक्त का खाना भी नहीं जुटा पाते हैं। प्राइस राइज लीड्स टू इन्फ्लेशन, तो कीमतें बढ़ने से क्या होता है, मुद्रास्फीति बढ़ती है। इन्फ्लेशन माने होता है मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, ठीक है। तो प्राइस राइज लीड्स टू इन्फ्लेशन, यानी जो कीमतों का बढ़ना है उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, मतलब प्राइस राइज से क्या होता है, इन्फ्लेशन की ओर ले जाती है, कीमतें किसकी ओर ले जाती है, इन्फ्लेशन। तो प्राइस राइज लीड्स टू इन्फ्लेशन, यानी कीमतों का बढ़ना महंगाई की ओर ले जाता है, विच इन टर्न जो कि बदल जाता है, लीड्स टू लोअर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिससे क्या होता है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है यानी जीवन का स्तर है, रहन सहन का जो स्तर होता है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। यानी प्राइस प्राइस बढ़ने से, कीमतें बढ़ने से मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, विच इन टर्न और बदले में क्या होता है, लीड्स टू लोअर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिससे जीवन जीने का जो स्तर होता है, रहन सहन का जो स्तर होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। इफ़ स्टेप्स आर नॉट टेकन, यदि कदम नहीं उठाए गए तो टू लिमिट द राइजिंग प्राइसेस, यानी बढ़ती हुई कीमतों, जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, ठीक है, उनको उनको लिमिटेड करने के लिए, उनको सीमित करने के लिए यदि स्टेप नहीं उठाए गए तो इट कुड लीड इंडिया टू ए पुअर इकोनॉमी, तो ये भारत को एक गरीब अर्थव्यवस्था की ओर ले जा सकता है। अगर स्टेप नहीं उठाए गए, कदम नहीं उठाए गए तो इससे क्या होगा, भारत की इकोनॉमी पुअर हो जाएगी, पुअर हो सकती है, ठीक है। तो यही है बस, एक बार और देख लो, राइजिंग प्राइसेस है ना, कीमतों का बढ़ना,
क्या राइजिंग प्राइसेस इज अवर मेजर प्रॉब्लम, कीमतों का बढ़ना हमारे लिए क्या है, एक बहुत बड़ी समस्या है ना। प्राइस आर राइजिंग एट अ फास्ट रेट, जो कीमतें हैं वो तेज़ी से बढ़ रही हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर कॉमन मैन टू मेक बोथ एंड्स मीट, यानी आम आदमी के लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए द वर्स्ट सफरर इज़ द कॉमन मैन, इसलिए जो सबसे बड़ा कष्ट सहने वाला है वो एक आम आदमी है। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ऑल डे, यानी पूरे दिन भर बहुत मेहनत करने के बावजूद भी दे कैन नॉट अफोर्ड अ डिसेंट टू टाइम मील, वे दो वक्त की रोटी या 2 वक्त का खाना भी नहीं जुटा पाते। ठीक है। प्राइस राइज लीड्स टू इन्फ्लेशन, और प्राइस बढ़ने से क्या होता है, मुद्रास्फीति बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है। विच इन टर्म्स, जो बदले में लीड्स टू लोअर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो कि रहन सहन के स्तर को भी घटा देता है। ठीक है, रहन सहन के स्तर को, यानी कीमतें बढ़ती हैं तो आदमी की जो लाइफ स्टाइल है या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जीने का जो रहन सहन का स्तर है वो भी घट जाता है। ठीक है, कम हो जाता है। इफ़ स्टेप्स आर नॉट टेकन टू लिमिट द प्राइस राइजिंग प्राइसेस, यदि बढ़ती हुई कीमतों को क्या सीमित करने के लिए यदि कदम नहीं उठाए गए तो इट कुड लीड इंडिया टू ए पुअर इकोनॉमी, तो ये भारत को एक क्या गरीब अर्थव्यवस्था की ओर ले जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से करना है ना।